और किसी के भाग्य को बनाता नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज फैट। मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज फैट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि सपना वह नहीं होता है जो हम नींद में देखते हैं, सपना वह होता है जो सोने नहीं देता है। कहने का मतलब क्या, इसी उम्र में लोग बनते और बिगड़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टीन लाइफ, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, जिसको हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। लड़का हो या लड़की हो, यही उम्र बनने और बिगड़ने का है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। को कहता है मेरे किस्मत में ये नहीं था। APJ अब्दुल कलाम कभी सोचा था कि हम मिसाइल मैन बनेंगे और भारत के सुप्रीम बॉडी हम कहलाएंगे मिसाइल मैन? पुअरेस्ट फैमिली में, ही वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली ऑफ वर्ल्ड ऑफ कंट्री। कहने का मतलब बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे। बचपन में जब देखती होगी तुम लोग मोबाइल, आप तो मोबाइल का युग है, कि पेपर बेचते थे, कच्चा उम्र में पेपर बेचते थे, वो अंडी का बिच्चा बिकते थे, चूँकि वहाँ पर जो है ना अंडी की फसल बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ? तमिलनाडु में। तो क्या गरीबी थी, और अभी भी बोल रहा हूँ, गरीब के बच्चे जो करेंगे वो अमीर के बच्चे बहुत कम करते हैं। तुम देखो 6 गो BPSC कम्पीट किया तुम्हारे चानन में, एक हमारे रेवटा का किया भोला पासवान का लड़का, एक हमारे मननपुर गांव का किया है ना शंभू ये पंडित जी का लड़का, एक हमारे अनिल बाबू हैं यहाँ के संग्रामपुर के जो हमारे करीबी में हैं अनिल मंडल, उनका लड़का अमलेंदु कम्पीट किया, एक हमारा परसों यादव चेला था, मुखिया था, उन्हीं का लड़का किया है, मलिया का है, एक आपके सुबोध बाबू टीचर हैं इधर के तरफ के हैं, दक्षिणी बिहार के, दक्षिणी मैंने चानन के है ना, रामसिर के हैं, उनका लड़का कम्पीट किया है। और एक क्यूल का लड़का जो भी आपके हाई स्कूल में पढ़ाने आता है, क्या नाम है, अमित से रिलेटिव परिवार है, वो मुखिया जी उनके पिताजी थे वो लड़का। कहने का मतलब सब साधारण फैमिली का है। BPSC कम्पीट करना मामूली बात नहीं है, और अभी जड़ मजबूत हो जाएगी ना तो तुम लोग भी सोचो, तुम लोग भी हो सकती है। ये कभी मत कहना कि हम गरीब के बच्चे हैं, कभी नहीं। गरीब के बच्चे कहाँ कहाँ तक चले गए हम तुम लोगों को समझा दिया, इलाके के पैमाने पर भी हम समझा दिया। नीतीश जी हैं, इनके जो कहें दादा हैं अर्जुन महतो, हम लोगों के फैमिली के अपना आदमी थे, वो बचपन से संपर्क में थे, और मिडिल स्कूल आते थे बैठने के लिए, हाई स्कूल आते थे, शिक्षकों के साथ बैठते थे। क्यों बैठते थे? कि यहाँ का हवा पानी हम ले और यहाँ देखें कि गार्जियनशिप भी होता है, तो बस हम यही तुम लोग कहेंगे। हिंदी ग्रामर है, अंग्रेजी ग्रामर है ना, हिंदी अंग्रेजी ग्रामर को खूब बढ़िया ढंग से तुम लोग सीखो। अब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव टू पैसिव आता है, रिमूव टू आता है, वॉइस आता है, ये सब कभी हम चर्चा क्लास में भी करते हैं, क्लास में भी करता हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सब आता है। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अदर विदाउट अल्टरिंग इट सेंस। कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य का परिवर्तन क्या है। जैसे मैं एज फॉर एग्जाम्पल आई से यू, राम इट्स ए मैंगो, दिस इज एन एक्टिव वॉइस। राम इट्स ए मैंगो, राम इज सब्जेक्ट, इट्स इज वर्ब, मेन वर्ब, एंड ए मैंगो इज ऑब्जेक्ट। Then you will have to change into passive voice. So first of all you have to choose what is the object in this sentence. A mango object है, तो हम कहेंगे a mango is eaten by राम मोहन सोहन, जो भी रहे, जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हम देंगे। ए मैंगो इज कहने का मतलब हुआ एक्टिव टू पैसिव। जैसे राम इट्स ए मैंगो, राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम हैज ईटन ए मैंगो, राम हैज बीन ईटिंग ए मैंगो, सबका बनेगा। उसी तरह से फिर फॉर एग्जाम्पल इन पास्ट टेंस, राम एट ए मैंगो, राम वाज ईटिंग ए मैंगो, राम हैड ईटन ए मैंगो, राम हैड बीन ईटिंग ए मैंगो। टेंस खत्म। उसके बाद फ्यूचर टेंस आइए, राम विल ईट ए मैंगो, राम विल बी ईटिंग ए मैंगो, राम विल हैव ईटन ए मैंगो, राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। टेंस पर जिसका पकड़ है उसका अंग्रेजी ग्रामर ठोस रहेगा। हिंदी ही है, हिंदी इज कंपलसरी, आई नो हिंदी इज कंपलसरी, एंड यू ऑल हैव टू थिंक इन द प्राइमरी मैटर्स। प्राइमरी में क्या मतलब होता है, व्हाट इज संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, अव्यय क्या है, ये सब तुमको जानना पड़ेगा। और उसके बाद एक स्टूडेंट से मैंने पूछा 12th क्लास में, क्या प्रश्न किया सो सुनो। ताजमहल कौन नाउन है, कौन संज्ञा है? ताजमहल कौन संज्ञा है? तो प्रॉपर नाउन है, जिसको अंग्रेजी में तुम कहते हो
अंग्रेजी में प्रोप्रनाउन हुआ, हिंदी में हुआ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास वस्तु, व्यक्ति या जगह के नाम का बोध को क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक ही, जैसे गंगा कहेंगे तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ताजमहल व्यक्तिवाचक। इसका जस्ट उल्टा क्या है, जातिवाचक। लड़की कहेंगे तो लड़की जाति का बोध हुआ, लड़का कहेंगे लड़का जाति का बोध हुआ, बैल कहेंगे बैल जाति का बोध हुआ, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी का भाव गुण जाहिर होता है, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। जैसे इस बच्ची में इस बच्ची में जवानी आ गई है, उस लड़के में लड़कपन है, ये सब लड़कपन है, बचपन है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हो। तो अपने ये तुमको संभव नहीं है कि कोचिंग ट्यूशन में हम रहे या कोई रहे, सब चीज़ तुमको पढ़ा देंगे, सो बात तो नहीं है। रास्ता हम दिखला देंगे, रास्ता दिखला देंगे, किस रास्ते से चलो, अब जाने का काम तुम्हारा है। समय पर हम जगेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर खेलेंगे, समय पर कुछ योगा भी कर लेंगे, समय पर वॉकिंग करेंगे, तभी नहीं बात है। ये शरीर बहुत कीमती है, बहुत कीमती ये शरीर है। ये इस शरीर को बनाना हम लोगों का कर्तव्य है कि इस शरीर को कैसे आगे ले चलें, कैसे आगे ले चलें हम। कि अब यहाँ पढ़ने आई हो, नीतीश बाबू मेहनत कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई को हम जानते हैं। ये ही इज ऑलराउंडर, आई नो दिस, ऑलराउंडर है ये, ऑलराउंडर हैं। बहुत कम कोचिंग ऐसा है, हम किसी कोचिंग की शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम कोचिंग ऐसा है जो इस कोचिंग का बराबरी कर लेगा, जो इस कोचिंग का बराबरी कर लेगा। ऐसे स्कूल भी हम जाते हैं, आपके यहाँ आते हैं, हम वही जड़ हम देते हैं तुम लोगों को। अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि नेम व्हाट आर दी प्राइम नंबर्स बिलो 10, व्हाट आर दी प्राइम नंबर्स बिलो 10। क्लास में भी आई आस्क क्वेश्चन, व्हाट आर दी प्राइम नंबर्स बिलो 10, व्हाट आर दी प्राइम नंबर्स बिलो 10। 10 के नीचे जो है तुम्हारा अभाज्य संख्या क्या, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या क्या है 10 के नीचे? 2, 3, 5, 7। राइट, 2, 3, 5, 7, सही है, सही है। प्राइम नंबर्स, व्हाट आर इवन नंबर्स बिलो 10। इवन नंबर क्या है 10 के नीचे? 10 के नीचे इवन नंबर, सम संख्या। यस, उसमें भी 2 आएगा, ठीक। 4, 6, 8, 10। बिल्कुल करेक्ट है। 10 के नीचे हुआ 10 छोड़ देना बेटी, है ना, 10 के नीचे बिलो 10, यू आर राइट। तो यही मेरे कहने का मतलब हुआ, तुम लोग मन से पढ़ो, ये समय फिर लौट के नहीं आएगा। जिस चेहरा को तुम देख रहे हो, उस चेहरे का उम्र है 75 वर्ष, तुम जान लो। लेकिन अभी भी हमारी श्रद्धा रहती है कि अपने गांव इलाके के बच्चे और बच्चियों को हम पढ़ा दो, गांव इलाके के बच्चे और बच्चियों को पढ़ा। चूँकि जननी जन्मभूमि स्वर्गात फिगरिए से, माता और मातृभूमि जो है स्वर्ग से बढ़ करके है। इस धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ है, हम कहीं भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। आकराता हूँ, ध्यान आता है अपने क्षेत्र पर, ध्यान आता है रेवटा हाई स्कूल पर, मननपुर हाई स्कूल पर, और जो भी हमारे हाई स्कूल है। लेकिन सबसे करीब तो हमारा रेवटा मननपुर है, सबसे करीब मेरा यही है। तो इसको हम छोड़ दिए हैं, सो बात नहीं है ना। जब हमारे पैर में चोट लगी थी, उस समय भी तुम देखते होगी लाठी का सहारा लेकर के हम रेवटा हाई स्कूल पहुँचते थे, और मैं पढ़ाता था, प्रार्थना के टाइम में मैं गाइड करता था। अभी भी हमारी इच्छा रहती है, हम किसी को की पिलाते नहीं हैं, हम राह रास्ता देने वाले हैं, राह रास्ता देने वाले हैं, जान लो तुम लोग इस बात को। और जिसको तुम देख रही हो अभी भी, वो जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम यहाँ आते जाते रहेंगे, और जहाँ तक होगा हम शिक्षा का दान हम करते हैं, करता था और करता रहूँगा। रेवटा हो, गोपालपुर हो, चुरामन हो, मननपुर हो, महुलिया हो, सब तो हमारे ज़्यादा बाल बच्चे मननपुरे, रेवटा का या चुरामन का, गोपालपुर का, यहाँ पर हमारे स्कूल में। तो किस परिवार को हम नहीं जानते हैं, किसके दादा को हम नहीं जानते हैं, पिताजी भी करीब करीब हम सबों को जानते हैं, लेकिन हमको भी लोग जानते हैं। क्योंकि मैनेजर सोशल एनिमल, मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है। मैनेजर सोशल एनिमल, समाज से अलग बढ़ नहीं सकता है, समाज से अगर कोई अलग है तो वो देवता है या दानव है, देवता है या दानव है। तो ठीक है, हमारे 11th 12th के बच्चे है ना, आप लोग निकल रहे थे, लेकिन यही मैं कहूँगा, खूब मन से पढ़ो, खूब मन से पढ़ो, राइटिंग वर्क डेली करो, हिंदी और अंग्रेजी का एक पीस हम निकाल लिया, ट्रांसलेशन बना रहे हैं। राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग टू हाउस, राम घर जा चुका, राम हैज गोन टू हाउस। इस तरह से बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जो इसको चोर न चुरा सकता है, न भाई इसको बांट सकता है। विद्या की, शिक्षा के बल पर तुम बहुत आगे बढ़ते हो। किसी के डेवलपमेंट की बात होती है तो शिक्षा पर ध्यान दो, किसी की भी डेवलपमेंट की बात होती है, कहाँ पर ध्यान देना है उसको? शिक्षा पर। तुम सोचो इस बात को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक समझ लो बिल्कुल दवा कुचला परिवार में, जिससे लोग अच्छी दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था, और बचपन में भी उनको त्रस्त किया जाता था। स्कूल में शिक्षक लोग भी इज्म रखते थे, जातिवाद की भावना उस समय भी रहती थी,
है ना। अब तो खैर बहुत सा समाप्त हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बच्चे थे, मोबाइल में तुम लोग देखती होगी, तो उसका एक साथी था, वो भी ब्राह्मण का लड़का था, दोनों बेंच पर बैठा हुआ है, दोनों में काफ़ी दोस्ती थी, बहुत मित्रता थी। तो टीचर जो आए APJ, इसको इनको कहा, किनको, भीमराव अम्बेडकर को, तुम हटो यहाँ से, पीछे बैठो तुम। अब वो भी रोना, छोटा बच्चा है, रोता हुआ निकला। अभी बच्चा जो ब्राह्मण का लड़का था भी रो रहा है, दोनों बहुत दोस्ती थी। तो जो ब्राह्मण का लड़का था, उनके पिताजी आए और टीचर को डांट फटकार किए कि गलत बात है, हमारे कभी भी इज्म की बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षक को कभी भी छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में कभी इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हैं भगवान होते हैं, यहाँ जाति की बात क्या है, जाति की बात क्या, इस लड़की का ब्लड नापेगा, हमारा नापेगा क्या, दोनों ये हो जाएगा। अरे एक हैं सब, हम लोग सब एक हैं। जब मनुष्य जूनी में जन्म हुआ सभी एक हैं, आती जाति बात नहीं होती है उसमें। स्कूल कॉलेज में ये सब बात नहीं होनी चाहिए। उस शिक्षक को आकर के डांट टपट किए, शिक्षक को माफ़ी मांगना पड़ा, ये बात तो ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं, जो बाद में है ना बच्चे, खूब मन से पढ़ोगी बेटी। हम बीच बीच में आते रहे। हमारे अजय जी की बेटी तुम्ही ना, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, श्वेता, एकदम चमकती रहेगी, ठीक है। तो ठीक है। ओह, दिलखुश है, दिलखुश का भाई है, दिलखुश का भाई है। अब तुम्हारा नाम क्या हुआ? अमित आनंद। किस क्लास में हो? 10th में हो। तो हम चाहते हैं कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क हो सकता है, ब्लैक बोर्ड वर्क चलेगा। हाँ, मार्कर चलेगा, ठीक है, चलाएंगे। इसमें जैसे ऐसा लिखिएगा ना। अच्छा, अच्छा, वाह, थैंक यू। इसलिए ठीक। आप इसमें कैमरा इधर घुरा देंगे। हाँ, ठीक। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा, और वहाँ भी रिकॉर्ड, वहाँ देखिए रिकॉर्डिंग होगा, जो आप यहाँ जो भी पढ़ाइएगा ना, अच्छा, अच्छा। रिकॉर्डिंग होता है और वो प्राइवेसी रहता है। हम चाहेंगे जिसको उसी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमने यूट्यूब पर यहाँ जो भी पढ़ा रहे हाँ, हैं हाँ, हाँ। वो पूरा रिकॉर्ड रहा वाह, फर्स्ट क्लास, ठीक। है। और ये लगभग 3.5 लाख खर्च पड़ा ये इतना system। बड़का काम किए, फर्स्ट और क्लास। ऐसा अभी तक ले चानन में नहीं है। एगो हाँ, हमारे बाद में एगो बियर चौक पर खोला है। कहाँ पर है? बियर चौक बंधु बगीचा। अच्छा, बंधु बगीचा, हाँ, चर्चा सुनता हूँ, बंधु वहाँ एगो बगीचा। सुबोध सर, अथी कुछ नाम है, हाँ। लालू सर बोलते हैं। अच्छा, वहाँ ठीक। एगो है, हमसे भी एजेट होगा वो। अच्छा अच्छा, तो वहाँ एगो खोला, बाकी बाद यहाँ लाए, पूरे मननपुर में कहीं ना है। कहीं नहीं है, बहुत अच्छी बात और है। इससे है कि घर बैठे भी, घर में भी पढ़ सकता है। जो यहाँ पढ़ाइएगा या हम जो पढ़ाएंगे वो रिकॉर्ड रहता है, और घर में भी आराम से यही चल रहा है आजकल, सही बोले, तो यही चल ऐसा रहा है। यहाँ से पूरे बिहार में देख सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, देखते हैं, ठीक है। हमारे घर में भी जमालपुर में उतार जो पढ़ता है, नतनीर जो पढ़ती है, उसी तरह से, ठीक है। तो एक डिफिनेशन लिखो तुम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। हम लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर। अच्छा, ये ना, लिखो, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन grammatical form to other without altering its sense। ठीक है। Ram eats a mango। Active voice, Ram eats a mango। This is subject, this is verb, this is object। In passive voice,
ए मैंगो इज इटन, जिसको भीतरी कहते हो, ए मैंगो इज इटन बाई राम। सीता इज एक्टिव वॉइस में हुआ, सीता इज राइटिंग ए लेटर। इन पैसिव वॉइस ए लेटर is being written by Sita. As for example, active voice Mohan drank water. This is subject, this is verb, and this is object. In passive voice, water, in past tense, this is helping verb, watch, water was drunk, water was drunk, ये भीतरी है, water was drunk by Mohan. Again, active voice my father was writing a letter. My father subject, my father was writing a letter, helping verb, and this is, you can say, main verb. A letter, object, object. In passive voice, passive voice, a letter is object, तो a letter पास्ट टेंस में है, तो ए लेटर वॉच बीइंग, चूंकि यहाँ ING है, बीइंग आया इसकी वजह, ए लेटर वॉच बीइंग रिटन बाई माई फादर। क्लियर? कोई भारी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, टेंस पर पकड़ होनी चाहिए। फिर एक बार हम टेंस बोलते हैं, दिमाग में रखना, एक सेंटेंस में बोलता हूँ, ओनली वन सेंटेंस, इसे 12 को वाक्य बनेगा। मोहन इट्स ए मैंगो, इन प्रेजेंट टेंस, मोहन इट्स ए मैंगो। दूसरा में मोहन इज ईटिंग ए मैंगो, तीसरा में मोहन हैज ईटन ए मैंगो, और चौथा में मोहन हैज बीन ईटिंग ए मैंगो। कोई भारी चीज हुई? इसी का पास्ट टेंस कर देंगे। मोहन एट ए मैंगो, मोहन ने आम खाया, मोहन आम खा रहा था, मोहन वाज ईटिंग ए मैंगो। अब मोहन ने आम खाया था, मोहन हैड ईटन ए मैंगो। और चौथा फॉर्म क्या होगा? मोहन हैड बीन ईटिंग ए मैंगो।
मोहन हैड बीन ईटिंग ए मैंगो। फिर फ्यूचर टेंस होगा, मोहन आम खाएगा, मोहन विल ईट ए मैंगो। दूसरा में मोहन विल बी ईटिंग ए मैंगो। तीसरा में मोहन विल हैव ईटन ए मैंगो। और चौथा में मोहन विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। लिखा दूं इसको भी, क्या लिखा दूं? 12 सेंटेंस देखिए। प्रेजेंट टेंस 1, मोहन ड्रिंक्स वाटर। In English this is called simple present. Simple present। दूसरा नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। नहीं, आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख देता हूं यहां पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आईएनजी का यूज होता है इसमें। मोहन इज ड्रिंकिंग वाटर। तीसरा में प्रेजेंट परफेक्ट, मोहन हैज ड्रंक, मोहन हैज ड्रंक वाटर। 4 में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मोहन हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। मोहन पानी पीता है, मोहन पानी पी रहा है, मोहन ने पानी पिया है। पानी पुल्लिंग है इसलिए पिया है, ने का प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ? मोहन हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर, मोहन पानी पीता आ रहा है, मोहन हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर। इसी को पास्ट टेंस बना देंगे। लिख लिया सब, मिटावें इसको। पास्ट tense like this, simple past, simple past of that sentence, Mohan drank water. Simple past जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो क्या हुआ? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में आया। और दूसरा में क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। मोहन वाच ड्रिंकिंग वाटर। और तीसरा में क्या होगा?
पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, मोहन हैड ड्रंक वाटर। और चौथा में क्या होगा? हाँ बोलो बेटी, पास्ट परफेक्ट, ठीक है बोलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मोहन हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? अब फ्यूचर टेंस आएगा, भविष्य काल। क्या कहते हैं उसको? भविष्य काल, फ्यूचर टेंस में। मिटावे? अब उतारो बढ़िया से, घबराओ नहीं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअसली, अब होगा उसी तरह से सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर मैंने पास्ट के सब के जगह क्या लग जाएगा? फ्यूचर। बस यही दिमाग में रखना। जैसे यहाँ लिखा बेटा सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, यहाँ लिखा पास्ट, यहाँ क्या होगा? फ्यूचर। जहाँ पास्ट है वहाँ फ्यूचर, जहाँ पास्ट है वहाँ फ्यूचर। टेक्निक है, समझना है। अब मिटाता हूँ। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, राम विल ड्रिंक वाटर। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राम विल बी ड्रिंकिंग वाटर। फ्यूचर परफेक्ट, राम विल हैव ड्रंक वाटर। उसके बाद क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब जगह राम दिए हैं तो रामे रहने दो। राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन ड्रिंकिंग, राम विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर। अब एक तरह से तुम लोगों का टेंस हम खत्म कर दिए। बोलो बात गलत या सही? अनुवाद भी बन जाएगा और बिना टेंस का अंग्रेजी में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे अभी देखो हम तुमको नरेशन बताते हैं 2-4 गो। अब देखो टेंस की क्या आवश्यकता होती है नरेशन में, ठीक? उतर लिया सर? नरेशन, इसको कहा जाता है कथन हिंदी में।
डायरेक्ट, राम सेट टू मी आई ईट ए मैंगो। देखो, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। द सेंटेंस विच इज क्लोज्ड विथ इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये? रिपोर्टेड। तुरंत बताता हूँ। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। अब राम की बातों को का सब्सटेंस हम कहेंगे। राम के कहने का मतलब क्या हुआ? राम ने क्या कहा? राम कह के चल दिया। अब उसकी बात को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? राम सेड टू मी मीन्स इनडायरेक्ट में क्या होगा? राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा। दिस इज इन पास्ट टेंस और दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच द verb of reported speech will change according to the tense of reporting verb। रिपोर्टिंग verb के मुताबिक वो चेंज होगा। अगर ये पास्ट टेंस में है, ये भी हो जाएगा पास्ट टेंस में। राम टोल्ड मी दैट आई मीन्स राम, आई मीन्स राम, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। ईट का पास्ट टेंस एट, ही एट ए मैंगो। राम ने मुझसे कहा कि उसने आम खाया। राम टोल्ड मी दैट आई मीन्स राम, आई मीन्स राम। ये कथन राम का है। राम ने मुझसे कहा कि मैं आम खाता हूँ, राम कह करके चल दिया। अब उसकी बातों को हम कहेंगे। आप पूछ सकते राम ने क्या कहा? तो राम ने कहा, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा। राम ने किससे कहा? मुझसे कहा। क्या कहा? ही एट ए मैंगो, ही एट ए मैंगो, मैंने उसने आम खाया। ये कहने का मतलब हुआ रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसका भी टेंस बदल के क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। सिंपल नियम है। एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको। नंबर 2 में डायरेक्ट में, सीता से टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। सीता से टू मी, सीता ने मुझसे कहा कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं पत्र लिख रही हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो सेंटेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। सीता टोल्ड मी क्या हो जाएगा? सेड टू के बदले क्या हो जाएगा? टोल्ड। सीता टोल्ड मी, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड, टेल मैंने कहना और टोल्ड मैंने कहा। सीता टोल्ड मी, सीता टोल्ड मी। अब यहाँ लग रहा है दैट आएगा, कॉमा और इन्वर्टेड मतलब क्या होगा? दैट मैंने की। सीता टोल्ड मी दैट, आई मीन्स सीता, आई मीन्स सीता, तो सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सी। अब आई है तो एम, सी है तो इज, तो इज का पास्ट टेंस वाज। ऐसे जोड़ेंगे, आई के साथ एम लगा, सी के साथ इज लगेगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वाज। सीता वाज, सीता वाज राइटिंग ए लेटर, सीता वाज राइटिंग ए लेटर। सीता पत्र लिख रही थी, सीता पत्र लिख रही थी। अब नाउ अगेन डायरेक्ट, रहीम से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हैव रिटन ए लेटर
अब फिर उसी तरह से हुआ यहाँ, ये तुम्हारा पास्ट टेंस का तीसरा फॉर्म है। ये कौन फॉर्म है तुम्हारा? ये यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस चल रहा था, प्रेजेंट चल रहा था आज, ठीक है, ये प्रेजेंट, तो इसका पास्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट में रहीम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ देखो, ये जब तुम्हारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। दोनों काम चल रहा है, नरेशन भी चल रहा है और टेंस भी चल रहा है। जिसे कहने का मतलब हुआ, देखो यहाँ आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ हुआ ईट का पर्सन एट हुआ ना। अब यहाँ आई एम राइटिंग ए लेटर, तो क्या होगी यहाँ सी वॉज राइटिंग ए लेटर, चूंकि सी है सीता के लिए उसका प्रोनाउन सी आया है, आई के बदले यहाँ सी प्रोनाउन है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अब हुआ रहीम से टू मी आई हैव रिटन ए लेटर, तो रहीम टोल्ड मी दैट, आई है रहीम के बदले, रहीम मेल पर्सन है, उसका प्रोनाउन हो जाएगा ही हैड रिटन ए लेटर। अब एक बचा है, एक क्या बचा है, क्या बचा है बोलो? तुम्हारा आई ईट ए मैंगो, आई एम राइटिंग ए लेटर, सब चल रहा है। अब पास्ट, हाँ अब इसका हो जाएगा बेटे पास्ट में कर दो, पहले सेंटेंस लिखो तुम। डायरेक्ट हो जाएगा, किसी का नाम दो, यहाँ रेखा दे रहे हैं, रेखा सेड टू मी कॉमा आई हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क, डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट, रेखा टोल्ड मी दैट, आई मीन्स रेखा, इसका प्रोनाउन हो जाएगा सी, रेखा टोल्ड मी दैट सी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। क्लियर? कोई दिक्कत हो रही है? समझ रही हैं सर? लिखने का काम चल रहा है, जानकारी भी हो रही है, टेंस पर पकड़ हो जाएगा तुम लोगों को, और टेंस पर जिसका पकड़ हो जाएगा उसको कहीं दिक्कत नहीं हो, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब एक और बताते हैं, रिमूव टू, मैंने टू को हटाओ, वो भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। रिमूव टू मैंने इसको टू को हटाना है, रिमूव मैंने हटाना होता है, रिमूव टू। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज टू फैट टू रन। हिंदी हुआ, इसका मतलब हुआ राम इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। अब इसी को क्या करेंगे हम, राम इज, इस टू को हटा के देंगे सो, राम इज सो फैट, ठीक है, राम इतना मोटा है। अब यहाँ टू को हटा देंगे दैट, अब यहाँ राम है तो हो जाएगा ही, राम का प्रोनाउन ही, राम इज टू फैट दैट ही कैन नॉट रन। इसका हिंदी क्या हुआ, राम इतना मोटा है, ये हुआ
दैट ही कैन नॉट रन। राम इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। राम इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। राम इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से हम देंगे तुमको सीता इज टू हैप्पी टू लाफ। सीता इज टू हैप्पी टू लाफ। सीता इज टू हैप्पी टू लाफ। इसी तरह समझा देंगे सीता इज टू को हटाएंगे, देखो कितना हल्का सो, देखो ट्रिक है। सीता इज टू को हटा क्या देंगे, सो। हैप्पी देंगे, एडजेक्टिव है हैप्पी। अब देखो अब इस टू को हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, दैट। अब यहाँ सीता है तो दैट सी कैन नॉट। सीता इज सो हैप्पी दैट सी कैन नॉट लाफ। मैंने सीता इतना खुश है कि वह हंस नहीं सकती है। ऐसे सीता इज सो हैप्पी को बोल सकते हैं, लिख लो प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज जिसको हिंदी में कहते हैं प्रधान वाक्य। दैट मैंने यहाँ की हुआ, दैट मैंने क्या हुआ की। सी कैन नॉट लाफ, इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट नाउन क्लाउज। सब और डी नेट नाउन क्लाउज। क्लाउज इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। क्या बोलते हैं, संज्ञा उपवाक्य। कितना चैप्टर तुम्हारा हो गया? अब तुम लोगों से मैं प्रश्न करता हूँ, इतना तुमको हम समझा रहे हैं, और घर पर तुम मेहनत करोगे और कभी हम आएंगे, फिर कभी आएंगे, कितना आगे बढ़ जाओगे। घर पर सिर्फ प्रैक्टिस तुमको करना है, प्रैक्टिस करना है। कितना नरेशन हो गया, रिमूव टू हो गया, नहीं हुआ। और उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, एक्टिव टू पैसिव हो गया। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया, नरेशन हो गया। तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एक अलग तरह की बात है, ग्रामर है। खूब पढ़ो अब तभी आगे तुम बढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स से मान लो, अब मैथमेटिक्स में तुम लोगों को खुद प्रैक्टिस करने की बात होती है, उसमें खूब बनाओ। अब 1 साल बोर्ड का क्वेश्चन थे, हम क्लास में शायद कभी पूछे थे, हो गया, ये हो गया ना। अब इसमें और देखो अंग्रेजी में क्या है, और तुमको समझाएंगे हम। क्लाउज हम बताएंगे, क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज प्रधान वाक्य, सबऑर्डिनेट क्लाउज उपवाक्य जिसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लाउज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज। सब हम तुमको बताएंगे दूसरा दिन जब आएंगे तो। कैसे कैसे टाइमिंग चलता है आप लोगों का, 10th क्लास का चलता है 8 से 8 से 2, 10 शाम को 4 से 6, 5 से 6। तुमको देखे तुम आ रही थी, आई वॉज गोइंग एंड यू आर कमिंग। ये किनका फोटो है, किनका फोटो है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ठोस थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। ये किस पुरुष के नाम से? लौह पुरुष के नाम से जाने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बोल्ड थे, बहुत बोल्ड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू जी, ये सब देश की आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चलते ही देश को आज़ादी मिली। यही बुझो, बहुत सा देशी राज्य था, उन देशी राज्यों को भारत में लाने का इन्हीं का श्रेय था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। जब यहाँ फोटो तुम्हारा सामने में तो समझना मुझे, ये किन का है, ये किन का है? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा है ना। वहाँ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और ये कौन है? वीर भगत सिंह। कौन है? वीर भगत सिंह। एक और नीचे में किन्हीं का, वो लगता है नहीं नीचे में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऊपर में है।
ये हमको लगता है हाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 5 सितंबर आ रहा है शिक्षक दिवस, जिनके जन्मतिथि को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। ये राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति थे, एम्बेसडर थे, लेकिन अपने जन्म दिवस को किस रूप में मनाया? ये शिक्षक दिवस के रूप में। टीचर्स थे, विशुद्ध शिक्षक भी रह चुके थे, बहुत लर्नेड थे, ये विद्वान थे, संत थे, विचारक थे, फिलोसफर थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो। और अपने जन्म दिवस को उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया? इन्होंने कहा, समझा कि शिक्षक से सम्मानित पद वर्ल्ड में एक भी नहीं होता है, बशर्ते कि शिक्षक अपने शिक्षकत्व को समझे। ये नहीं कि पढ़ा रहा है, अब 5 बार घड़ी देखेंगे कि टाइम हुआ कि नहीं। पढ़ाने का 5 विषय, एक ही विषय पढ़ाएगा, जबकि अगर हाई स्कूल के टीचर चाह लेंगे तो बहुत विषय पढ़ा सकते हैं ना, लेकिन चाहेंगे तभी ना, ये सब बात। तो ठीक है, अब तुम लोगों को एक चैप्टर और हम दे देते हैं, हो जाएगा। ए एन द तुम्हें भरना है, कहाँ ए कहाँ एन कहाँ द। नंबर 1 में देता हूँ, सीता इज डैश यूनिक गर्ल। 2 में आई हैव डैश अम्ब्रेला। 3 में डैश ताजमहल इज इन आगरा। 4 में ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। 5 में डैश गंगा इज ए होली रिवर। देखो एक तरह से अनुवाद भी बन रहा है ये, नहीं? सीता इज डैश यूनिक गर्ल। क्या होगा इसमें? आर्टिकल बनाना है, भरना है बेटी उसमें। सीता इज डैश यूनिक गर्ल। अब एक और लिखो तो, देखो यहाँ सही बोल रही है, 6 में लिखो पटना इज डैश यूनिवर्सिटी। यहाँ क्या लगेगा? ए। यहाँ क्या लगेगा? ए। यहाँ एन लगाओ। अब तुमको समझाएंगे, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, और यहाँ भी यू है, तो यहाँ भी ए लगेगा। कहीं एन कहीं ए क्यों? असल ये जानना है तो हिंदी चलेगा। ये कहाँ चलेगा? उच्चारण पर। देखो इसको लिखेंगे यूनिक, यो शुरू हो रहा है, यो जो व्यंजन वर्ण है, यो मीन्स यो हलंत जोड़ ओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन वर्ण। वह वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, जैसे यो बोलेंगे ओ की मदद से, ओ स्वर वर्ण है यो। आप जब से कहेंगे ओ, ये तुम्हारा स्वर वर्ण है। क्या है ये इस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है। अब यहाँ क्या हो गया? ए, यहाँ भी ए, अम्ब्रेला, यहाँ एन हुआ अम्ब्रेला, यहाँ ओ शुरू है अम्ब्रेला। वो हिंदी में क्या है? स्वर वर्ण है। मैंने हिंदी में उच्चारण करो, हिंदी में अगर स्वर वर्ण है तो एन लगेगा,
अब व्यंजन वर्ण है तो ए, बस हिंदी से लो। अब यहाँ देखो ताजमहल है, ये ताजमहल बोलो क्या होगा, ए एन का द होगा। क्यों? किसी खास व्यक्ति मैंने खास का बोल रहा है, ताजमहल एक ही है, एक ही है, यहाँ द होगा। ही इज डैश ऑनेस्ट, देखो यहाँ एच है, एच है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं इसको, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैंने ओ है, तो यहाँ क्या होगा, एन, एन क्या लगेगा, एन। ये सब परीक्षा में आता है तुम लोगों को, 12वां क्लास का, तो आगे भी चलेगा, ये सब कंपटीशन में आएगा। अब ही इज एन ऑनेस्ट कर, वह एक ईमानदार लड़का है। अब जो गंगा है क्या लगेगा, द, क्यों, गंगा एक ही है, ये प्रॉपर नाउन है, गंगा का नहीं, गंगा हुआ, हिमालय हुआ, ताजमहल हुआ, सब में लगाना द, सब में क्या लगाओगे, द। अब यहाँ पटना भी हो गया, पटना इज ए यूनिवर्सिटी। पहले हम लोग सीधा सीधी तरीके से लोग पढ़ते थे और पढ़ाते थे कि वोवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले ए, जो गलत है। वोवेल के पहले भी ए लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले भी एन लगता है। अब तुम्ही लोगों से हम प्रश्न करते हैं, बता तुम्ही लोग यहाँ इस सेंटेंस में किस कॉन्सोनेंट के पहले एन का प्रयोग हुआ है? कॉन्सोनेंट का शब्द है लेकिन एन का प्रयोग हुआ है। कॉन्सोनेंट है लेकिन एन का प्रयोग हुआ है। ऑनेस्ट देखो यहाँ है, ऑनेस्ट एच, यहाँ कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं इसको, एन ऑनेस्ट, उच्चारण हो रहा है ओ। ठीक, अब यहाँ देखो वह कौन वोवेल है कि वोवेल के पहले भी ए का प्रयोग हुआ है। ऊपर में देखो यहाँ यूनिक है ना, और यहाँ भी देखो यू है वोवेल है ना, लेकिन ए का प्रयोग हुआ है। ये यू वोवेल है, ए का प्रयोग क्यों, क्योंकि यू का उच्चारण यहाँ हो रहा है यो, यहाँ ठीक है यू। ठीक है, पढ़ाने में हमको बहुत इंटरेस्ट है, हम 4-4 घंटे लगातार पढ़ते, लगातार, समझा, लगातार, कभी रुकते नहीं थे। और क्लास जब हम लेते थे तो 6 घंटे 5 घंटे से कम नहीं, क्योंकि बच्चे भगवान होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, लेकिन उतने पढ़ाते थे जितना कि बच्चे समझ पाएँ। हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। तो घर पर तुम लोगों को मेहनत से पढ़ना है। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम बढ़िया करें तो परिश्रम, लेबर जिसको बोलते हो, मेहनत, मैंने टाइम इज मनी समझो, समय ही धन है, समय ही धन है। हम देखो उसको जो बच्चा लाने गया, क्या उसका नाम था, कहाँ के थे बचवा, मोटरसाइकिल से लाया था, तांती है ना, तांती कोई टाइटल था, उनके पिताजी दादा को हम जानते थे। वही लड़का सोचो, हम मात्र 2 रोटी निकलवाए नाश्ता के लिए। ऐसे सवेरे हम सेब खा लिए थे हल्का सा, गांव टहले, फिर घर से ऑर्डर मिला, रोटी भी बन गई है, मात्र 2 रोटी, और जल्दी जल्दी खाए क्योंकि बच्चा आया है, फिर ले चलेगा हमको, जल्दी जल्दी खाए, खा करके फिर आए, 5 मिनट में वो लड़का पहुंचा दिया। 5 मिनट टाइम लगता है। ये रोड बहुत गड़बड़ है, जो सीधे वाला है ना, बहुत गड़बड़ है। तो ठीक है, बहुत कुछ चर्चा मैंने आप लोगों से की, घर पर टाइम भी आपका हो गया, तो सर इसको बुलाइए, सर छुट्टी करेंगे कि हम ही कर दें छुट्टी, हैं? हाँ, देखो है नीतीश बाबू, देखो बेटा, नीतीश जी हैं, कह देंगे उनको।